ఓంకారం వినిపించకూడదు, కాషాయం కనిపించకూడదు. ఇది మాద కాదు, నిజాం శాసనం. అల్లాహు అక్బర్. मैं डरने वाला बच्चा नहीं हूँ। ये डराए तो धमकाए तो दुम अंदर लगा के भागने वाला छोटू नहीं हूँ मैं। आज़ादी हो या फ्रीडम फाइटर्स की कहानी, लड़ाई किस तरह लड़ी गई और क्या अत्याचार लोगों ने सहे, ये जानना सबके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ऐसी ही एक मजबूत कहानी लेकर आई है फिल्म रज़ाकार, जिसकी स्टारकास्ट और टीम आज हमारे साथ है। स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? सब ठीक। तो ऐसी फिल्मों में रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, तो क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं पुराने हिस्ट्री के भी, तो रिसर्च पार्ट कैसा रहा और पूरा तब से लेकर प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड देन एग्जीक्यूशन, ये कैसा रहा सर फिल्म का, मैं आपसे जानना चाहूँगी। सिर्फ पहले तो ये रज़ाकार टाइटल, ये टाइटल कोई ढूंढ के नहीं निकाले, ये था जी। ये इतिहास है। और ये सिनेमा निकालने का तो लॉर्ड बालाजी ने मुझे डायरेक्टली कहे, जैसा मुझे फीलिंग हुआ। एक दिन मैं 27 जनवरी 2022 के दिन मैं तिरुमला दर्शन के लिए गया था। अच्छा। उस दिन मुझे माइंड में बहुत स्ट्रांगली आया रज़ाकार बोल के। तो मैं सोचा स्वामी जी मुझे आदेश दे रहे कि इस इतिहास को चित्र के रूप में निकालना है। तो वहीं से शुरू हुई और 120 किताब को रेफर करना पड़ा, 120 या किताब। हमारा डायरेक्शन डिपार्टमेंट को, राइटर्स डिपार्टमेंट को, जो हमारा डायरेक्टर याटा सत्यनारायण, उनका एक 5 मेंबर्स टीम है। पूरे लोग 6 महीने लगा इसको पूरा कंप्लीट स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी के साथ आने के लिए। ओके। वहाँ से आज सिनेमा रिलीज तक 19 महीने हुआ, पूरा 19 मंथ्स हुआ कंप्लीट होने के लिए। और हम रिलीज जब तेलुगु साउथ इंडिया में रिलीज करें 15 मार्च को, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बिल्कुल। फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। Right. तो फिल्म में वाकई रियलिटी दिखाई गई है, इवन ट्रेलर देख के तो गूज़बम्स आ गए सबको। It is a real story. इट इज अ रियल स्टोरी। रियल स्टोरी जिसका which reflection happened दिखाई during 396 days। जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त जी। 1947, उस समय में ये हैदराबाद प्रोविंस एक इसके साथ और 2 प्रोविंस थे, कश्मीर एंड जूनागढ़। लेकिन हैदराबाद को तो 1 साल 1 महीना 2 दिन के बाद मिला। और उस दरमियान वो 396 डेज में कितने कांड हुए और कौन कराए, वहाँ का ही राजा, किस लिए कि भूख, और 200 साल उनका खानदान पालन किए, लेकिन और कितने की साल पालन करेंगे, उस देश का नाम तुर्किस्तान लगाएंगे और उस देश को पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे बोल के जो ड्रीम देके, और गोवा को भी इसमें मिलाना चाहे, पोर्चुगीज से खरीदने का भी नेगोशिएट कर रहे थे लोग। अच्छा। तो वो चीज़ को लेके ये पूरा सिनेमा निकाले, और जो सच्चाई को पब्लिक के सामने इस भारत में जितने भी लोग हैं 142 करोड़, उनको बताना है और दुनिया को भी बताना है। क्योंकि ये हिस्ट्री बहुत कम लोगों को मालूम है, चंद करोड़ों को मालूम है, 1, 2, 3 करोड़ लोगों को मालूम होगा पूरा दुनिया में कि ये हैदराबाद प्रोविंस को 396 डेज के बाद में मिला। और वहाँ का ही प्रजा राजा, उन्हीं का खुद का प्रजा के ऊपर बहुत ही बल प्रयोग किया, बहुत ही बुरे तरीके से उन्होंने बिहेव किया, 60,000 मानभंग किया, 2 लाख मर्डर्स किया, और उन्होंने पूरे लोगों को कन्वर्ट करना चाहा इनटू इस्लाम बाय फोर्सफुल मेथड्स। यही है इतिहास, सच्चाई है ये कोई इसमें कोई फिक्शन नहीं है, कोई कहानी नहीं है। तो जब एक्टर्स आप सबके पास स्क्रिप्ट पहुंची, तो पहला थॉट आपके दिमाग में क्या था? आप लोगों ने क्या एडवाइस ली, किसी की सलाह ली, या फिर उसको पहले पूरा पढ़ा और रिसर्च किया, और ऐसा कुछ रहा? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं रहा, बट कैरेक्टर पूरा मुझे डिटेल्ड में बताया गया था। जब मैं गया, यहाँ है ऐसा 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 ऐसा, यहाँ तक होगा। तो फॉर मी इट वाज दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट रोल्स इन माय लाइफ। दैट्स अ बिग थिंग टू से। तो आपके साथ क्या रहा एक्सपीरियंस? जब कभी भी कोई फीमेल एक्ट्रेस कोई, और वो भी डेब्यूटेंट के लिए, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक फीमेल एक्टर हमेशा एक विजन होता है कि वन डे शील परफॉर्म अ वेरी रॉयल कैरेक्टर। तो और अपने स्टार्ट ऑफ करियर में ही इतना अच्छा कैरेक्टर मिलना, इट वाज अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। एंड बहुत डिटेलिंग लगी वो कैरेक्टर की। इट्स अ वेरी सेंसिटिव कैरेक्टर एट द सेम टाइम, वेरी एडमेंट, और वो रॉयल्टी एंड वो ग्रेस था उसमें, शी वाज मेंटेनिंग दैट काम इवन इन ऑल द chaos।
So detail of the character is what brief kiya gaya, and then I went through, and obviously this was the character with which I wanted to launch myself on the big screen. So did you take any help from the senior, the legendary actors which were I working? shared the screen with Makarand Deshpande sir. So obviously हर scene में he was giving me tips कि उनके क्या action होने वाले हैं, because his action will determine my reactions. So constantly that exchange of emotions and that what will be your body movements and expressions or reactions, उस पे we're working. He was giving me a lot of small tips जिससे मैं अपनी भी character और अपनी acting enhance कर सकती हूँ और उस character में एक जान डाल एक depth डाल सकती हूँ. तो उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. राज सर, आपका एक मैं ट्वीट रीड आउट करना चाहूँगी. आपने ट्वीट किया है, आई कुड डू माई बेस्ट टिल नाउ ओनली इन सीक्रेट सुपरस्टार थलाइवा एंड सबका साई, but I'm coming with some better ones. Till then, you can hate me, abuse me, and enjoy by watching Razakar, which I think is one of my best work. तो आप इस फिल्म को अपना बेस्ट वर्क मानते हैं? हाँ, कहानी? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ. जैसे जैसे हम फिल्में करते जाते हैं उस वक्त के लिए हमारा बेस्ट काम होता है कुछ. जब मैंने बहुत टाइम के बाद मुझे एक माइलस्टोन मिली, वो थी सीक्रेट सुपरस्टार. तो तब के लिए वो मेरा परहैप्स द बेस्ट काम हो गया था. और यही मेरी यूनिवर्सल पावर में जो मैं एनर्जी फेंकता हूँ, वही मैंने तब फेंकी थी कि एक काम ऐसा मुझे मिल जाए जिससे मैं दिखा दूँ अपने आप को प्रूव कर दूँ कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ. बाकी दुनिया की बात छोड़ते हैं. तो वो हो गया. तब मैं उसको लेके चलता था कि ये मेरा परहैप्स द बेस्ट काम है. बाद में आई तलैवी. फिर तलैवी पे मुझे लगने लगा कि नहीं अब सीक्रेट सुपरस्टार नहीं है, अब तलैवी मेरा बेस्ट काम है. वाई? बिकॉज हम ग्रो करते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस डे बाय डे बदलते हैं, हम एज अ ह्यूमन अपनी एज के हिसाब से बदलते जाते हैं. तो एक्सपीरियंसेस जब आते हैं उसी से ही जीवन चलता है, उसी से ही आपका अभिनय भी बढ़ता है. तो मुझे लगा तलैवी में बहुत सारे ऐसे ग्राफ थे. देन कासिम रिजवी केम ऑन माई वे और मुझे लगा कि वाह. अच्छा, इस बीच में मैं थोड़ा बहुत बोर हो गया था. अब तलैवी के बाद से मुझे लगा था यार वो बात नहीं है. तो बहुत सारी फिल्में की लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था, मैं वो मज़ा लूज़ कर रहा था. जैसे ही कासिम रिजवी आया मुझे लगा वाह, ये एक एक्टर की खुराक है और ये अब आने वाले मेरे 6 महीने की खुराक है. ये मैं इतना भर गया हूँ कि मैं 6 महीने आराम से चादर तान के सो सकता हूँ. फिर उसके बाद कुछ नया शुरू हो तो एक अलग बात है. तो क्या होता है कि रोल आपसे बोलता है कि इसमें कितनी ज़रूरत है और इसका ग्राफ कितना जाएगा. और मैंने वो उसी टाइम सुनते ही समझ लिया था कि इसमें मुझे बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे और मुझे बेचैनी होगी, परेशानी होगी. लेकिन जब अगर मैं इसके सुर को पकड़ पाया तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सालों तक याद रखा जाएगा. और मुझे ना क्वालिटी काम में बहुत बिलीव है. मुझे लगता है कम करो बट ऐसा करो कि आपको कैरेक्टर्स के नाम से जाना जाए. तो कभी-कभी मैं सर को बोलता भी हूँ, गुड्डू सर को, कि सर 2 लोगों का जन्म हुआ है दोबारा इस फिल्म से. एक कासिम रिजवी का और एक राज अर्जुन एक्टर का दोबारा. अरे तो ये एक मामला है. तो अब मेथड एक्टिंग इसके लिए फॉलो आपने किया कैरेक्टर हाँ, वो करनी ही पड़ती है. वो कंडीशनल है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते आप कि आप मेथड एक्टिंग को छोड़ दो. हमने एक्चुअली बहुत सेग्रीगेट किया हुआ है ना कि ये मेथड एक्टिंग है, ये स्टेनोलोवेस्की का वो है प्रोसेस है, ये ब्रेख्तियन स्टाइल है और ये अलग थिएटर है, ये अलग है. यहाँ पर तो वो अगर हम बोलें तो वो इंटेंसिटी, वो इन्वॉल्वमेंट, वो स्टेनोलोवेस्की की मेथड एक्टिंग को फॉलो करना ही पड़ेगा. आपके पास चॉइस ही नहीं है. और कोइंसिडेंटली मैं ऐसे ही रोलों से जुड़ पा रहा हूँ जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हद तक ज़रूरी है और मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे सुख मिलता है, मुझे एक संतुष्टि मिलती है जब मैं किसी और किरदार को ज़िंदा कर पाता हूँ. और मुझे मेरे मेकर्स और डायरेक्टर जब प्यार करने लगते हैं, जब मुझे दिखने लगता है कि ये अब मुझे बहुत प्यार करते हैं एज अ ह्यूमन, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देख लिया, तो मुझे लगता है सार्थक हुआ यार जीवन. ये है मामला. और एक डायलॉग फिल्म का अरे बाप अगर रे, आप मैं कर पाए तो. हाँ है, बहुत सारे हैं बट ठीक है मैं करता हूँ आपके लिए. ఓంకారం వినిపించకూడదు, కాషాయం కనిపించకూడదు. ఇది మాదకాడు, నిజాం శాసనం. అల్లాహు అక్బర్. Goosebumps. Actually,
मतलब मुझे यहाँ लाइव बैठ के एकदम गूज़बम्स आ रहे हैं। सोचिए आप सिनेमा हॉल में जब ये बहुत लाउड और चल रहा होगा डायलॉग, तो क्या ही माहौल होगा। आई मीन हैट्स ऑफ टू द होल टीम। तो सर ऐसी जब पिक्चरें आती हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। इवन द केरला स्टोरी देखिए, आर्टिकल 370 देखिए, तो थ्रेट्स मिल जाते हैं, जी। मिक्स्ड रिव्यूज़ भी होते हैं, कुछ लोग थ्रेट्स जानबूझकर ये चीज़ें करते हैं। तो इस फिल्म में क्या आपको भी ऐसा कुछ एक्टर्स को या फिर टीम को कुछ नहीं थ्रेट्स मिले? नहीं, मैं तो कारण मैं हूँ ना, एक्टर्स तो क्या है, बुलाए गए तो आए, वो लोग का सूरत ऐसा दिखता बोल के उनको बुलाए गए। तो ये आप इसमें सूट होते, ये आप सूट होते, कोई वो लोग तो आके हमें देव बोल के नहीं पूछे, हम खुद उनको बुला के आप इस कैरेक्टर के लिए आप एलिजिबल है, परफेक्ट दिख रहे, तो आप आए तो अच्छा रहता। तो थ्रेट्स तो मुझे मिले, लेकिन मैं तो डरता नहीं, मैं इस धरती का पुत्र हूँ। और बिल्कुल। कौन है माई कलाल मुझे तो डराने वाला। अगर डराए तो, अगर मैं किसी को अन्याय करे तो डराना, अगर और मैं डरना, मैं तो हमारा जिस जगह पे तेलंगाना का मैं हूँ, वहाँ उस जगह पे हुआ है हादसा नहीं, हादसे बहुत और दुर्घटना नहीं, ये जेनोसाइड है, साइलेंट मारण होमम है। इसको मैं हिस्ट्री को, इतिहास को चित्र के रूप में लाया। अगर किसी को तकलीफ है तो निज़ाम के वारिसों को होना या रजाकारों के वारिसों को होना, अदर बीच के लोगों को क्यों दर्द। बिल्कुल। मैं उनके बारे में तो कुछ कह रहा नहीं, और ये किसी मजहब के बारे में कोई अगेंस्ट नहीं है। ये सिर्फ रजाकारों का स्टोरी में लेके आया। जब बोलते हैं, हम नहीं बोलते, बोलने वाले बोलते, गंगा जमुना का तहजीब बोल के, उसी तहजीब से अपन जिएंगे आगे। और आप आके सिनेमा देखो, क्रिश्चियन देखो, मुस्लिम देखो, हिंदू देखो, और कोई भी इजराइलीज भी देखो, और कोई भी आके देखो, सिनेमा को सिनेमा का तरीके से देखो। बिल्कुल। हमको क्या दर्द है, हमको क्या तकलीफ है, आपको कोई तकलीफ पहुंचाने का, मेरे को कुछ तकलीफ पहुंचाने का। आप मुझे डाक डाल रहे, मैं कोई डरता नहीं। मैं भारत माता का बच्चा हूँ, नरेंद्र मोदी का भाई हूँ मैं, और कुछ बोले तो भगत सिंह का भाई हूँ मैं डरने वाला बच्चा नहीं हूँ। डराए तो धमकाए तो दुम अंदर लगा के भागने वाला छोटू नहीं हूँ मैं भी रेडी हूँ कोई भी ताकत को मैं फेस करने के लिए। That's the spirit. हाँ, मैं ये चेंज करवाना चाहता हूँ आपका स्टेटमेंट। आपने बोला कि ये दिखते हैं वैसे इसलिए लिया, आप बोलिए कि ये अच्छा एक्टर है इसलिए भी लिया है। इनकी तारीफ की दम पे लिया है। मैं सिर्फ कासिम रिजवी अच्छे लगता हूँ। एक्टर नहीं, ये दिखते बहुत नहीं अच्छा बोलते हो, नहीं, they could live into the character, they could live in the character. I really appreciate, that's why I am so enthusiastic to participate कि हम कितना एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, this is nothing but when we are coming in front of you and talking about the cinema, this is also a part of promotion and also to enlighten the people through the medium where you are representing, because it is also the subject matter of yours day to day, and it is the subject matter of ours today. Right. And these people have lived in the character. You will really feel you are looking at Sardar Vallabhbhai Patel. जैसा उनका आवाज सुने, ओमकारम विनिपिंचकूडदु बोल के, उनका जो लैंग्वेज, उनका जो स्टाइल में बोले तो रियली कासिम रिजवी पैदा होके आए जैसा था, अगेन पैदा होके आए जैसा था। वो सिनेमा में ग्रिपिंग है, स्टार्ट टू फिनिश आप उठते नहीं, आप इंटरवल में भी बाहर नहीं जाते, वहीं बैठे रहते, अरे फिर स्टार्ट हो गया तो कुछ मिस हो जाएगा। इतना ब्यूटीफुल फैंटास्टिक मूवी है। हर भारत का नागरिक देखना है इस मूवी को। नॉट ओनली भारत के लोग देखेंगे, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा चाइना, पाकिस्तान वाले भी देखेंगे, अफगानिस्तान वाले भी देखेंगे। वहाँ भी रिलीज नहीं करे, जैसा ही इधर होता वहाँ भी रिलीज करेंगे। बिल्कुल। तो राज सर, आपकी डॉटर सारा भी इंडस्ट्री का हिस्सा है, और बीइंग अ प्रोफेशनल क्या आप उनको गाइड करते हैं कि ऐसे करो या फिर ये चीज़ें, ये गलतियां नहीं करनी चाहिए? एक्टिंग टिप्स तो बचपन में देखिए उसका बेस बना दिया बाकी मैंने। डीएनए में है। हाँ, वो डीएनए में है, और बचपन में तो मैंने ही गाइड किया। जब तक वो 10 साल की हुई तब तक तो मैंने ही ट्रेन किया उसको। बाद में मैंने देखा कि जब अब वो मैच्योर हो गई है, वो अपना परफॉर्मेंस खुद संभाल सकती है, तो वो उसको छोड़ दिया है। वो उसका इनहेरेंट ब्यूटी है नेचुरल परफॉर्मेंस की, तो अब उसमें ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट करता हूँ, लेकिन उसके सारे डिसीजंस मैं ही लेता हूँ, और अभी आगे आने वाले 4-5 सालों में मैं ही लूँगा। उसकी स्क्रिप्ट चुनना, कौन सी फिल्म करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी कहानी उसके लिए सूटेबल है, वो मैं डिसाइड करता हूँ, वो मैं ही करूँगा अभी। चलिए, जाते जाते फिल्म रज़ाकार एक सॉलिड रीज़न आप दे दीजिए ऑडियंस को देखने के लिए। ईमानदार फिल्म है, सच्ची फिल्म है, हमारी हिस्ट्री है,
और अगर आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो जैसे हिंदी फिल्मों में हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलन होता है, बिल्कुल वैसी स्टोरी है। इसमें एक्शन है, थ्रिलर है, मिस्ट्री है, सस्पेंस है। ये आपको Emotions भी हैं, इंगेज solid। करेगी। 3 घंटे आपको Talented एक और veteran अलग actor। दुनिया में ले जाएगी। और क्या लिटरली चाहिए भाई? अलग दुनिया में ले जाएगी। एक और क्या चाहिए? इट्स अ मस्ट वॉच। पैकेज है। तो आप भी फिल्म देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज बताएं। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू। थैंक यू।